दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की तरफ से किए गए एक ऐसे तारीख साज तजुर्बे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये तजुर्बा इतना दिलचस्प और अनोखा था कि उस वक्त की अखबारों की जीनत बन गया था। दरअसल 1980 की दहाई में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चूहों का कब्जा हो गया था। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आफत थी जिसने हुकूमत और आवाम सबको परेशान करके रख दिया था। इस मसले का हल निकालने के लिए इंतजामिया ने जो कदम उठाया वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी नौइयत का एक अजीब वाकया माना जाता है। वो फैसला था लाखों की तादाद में सांपों को पकड़कर बलोचिस्तान के पहाड़ों और खेतों में छोड़ देना। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि चूहों के लश्कर का मुकाबला करने के लिए सांपों की फौज तैयार की गई थी। आज हम आपको इसी वाकये की तफसील बताएंगे कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, ये सांप कहाँ से लाए गए और इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला। नाजरीन ग्रामी, बात शुरू होती है 1980 की दहाई के वक्त से, जब बलोचिस्तान के ज़रई इलाकों, खास तौर पर नसीराबाद, जाफराबाद और आसपास के अजला में किसानों ने एक अजीब मुसीबत का सामना किया। अचानक खेतों में चूहों की तादाद में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो गया। ये चूहे आम घरेलू चूहों जैसे नहीं थे, बल्कि ये दैव हैकल सहराई चूहे थे जो जिस्मत में बड़े और खुराक के मामले में इंतहाई निडर थे। इन चूहों ने खड़ी फसलों पर हल्ला बोल दिया था। गंदुम हो, चावल हो या फलों के बागात, ये जमीन के अंदर सुरंगे बनाकर पौधों की जड़ें काट देते थे। किसान जो महीनों मेहनत करके फसल तैयार करता, वो दिनों में तबाह हो रही थी। देखते ही देखते ये मसला इतना संगीन हो गया कि इसे कौमी ज़रई बहरान समझा जाने लगा। किसानों का कहना था कि जब वो रात को खेतों में जाते तो उन्हें हर तरफ चूहों की भागदौड़ की आवाजें आती थी और ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे कोई अलग दुनिया आबाद हो चुकी है। उस आफत से निपटने के लिए इब्तदाई तौर पर रिवायती तरीके अपनाए गए। किसानों और महकमा ज़राअत की जानिब से बड़े पैमाने पर जहरीली अद्वियात और स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। टनों के हिसाब से केमिकल खेतों में फेंका गया ताकि उन चूहों का खात्मा किया जा सके। मगर चूहा एक इंतहाई ज़हीन और चालाक जानवर माना जाता है। शुरू में तो कुछ चूहे मरे, लेकिन जल्द ही बाकी चूहों ने खुद को बचाने के तरीके सीख लिए। इसके अलावा कीमियाई जहर के अपने नुकसानात सामने आने लगे। जहर से न सिर्फ जमीन की जरखेजी मुतासिर हो रही थी, बल्कि माहौल दोस्त परिंदे और दीगर जानवर भी मर रहे थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि जहर खाने के बाद जब चूहा मरता और उसे कोई बिल्ली, कुत्ता या शिकारी परिंदा खाता तो वो भी जहर का शिकार हो जाता। यूं एक मसले को हल करते करते कई नए मसाइल पैदा हो रहे थे और चूहों की तादाद थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, जब तमाम हरबे नाकाम हो गए और किसानों का नुकसान बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो उस वक्त के ज़रई माहिरीन और इंतजामिया ने सर जोड़कर एक हंगामी इजलास बुलाया। इस इजलास में एक अनोखी तजवीज सामने आई। तजवीज ये थी कि लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह कुदरती आफत का मुकाबला कुदरती तरीके से ही किया जाए। माहिरीन ने कहा कि चूहों का सबसे बड़ा कुदरती दुश्मन सांप है। सांप बिलों के अंदर घुसकर चूहों का शिकार करने का माहिर है। अगर हम मुतासिरा इलाकों में बड़ी तादाद में सांप छोड़ दें तो ये सांप चूहों को खा जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। ये तजवीज सुनने में जितनी खतरनाक थी, उस वक्त के हालात के मुताबिक इतनी ही कारामद भी लग रही थी। बहसों मुबाहिसे के बाद फैसला किया गया कि इस बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी हयातियाती तरीके को आजमाया जाएगा और बलोचिस्तान के पहाड़ों और खेतों में सांपों की फौज उतारी जाएगी। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतनी बड़ी तादाद में सांप कहां से लाए जाए। बलोचिस्तान में तो पहले ही चूहों की बहुत थी और मकामी सांप नाकाफी थे। चुनाचा इंतजामिया ने सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। खास तौर पर सिंध के शहर ठट्ठा, बदीन और थर के इलाकों से सपेरों और जोगियों की खिदमत हासिल की गई। उन्हें टारगेट दिया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा सांप पकड़ कर लाए। अखबारात में ये खबरें सुर्खियों के साथ लगी कि हुकूमत सांप खरीद रही है। जोगियों के लिए ये रोजगार का एक सुनहरी मौका था। उन्होंने जंगलों, वीरानों और सहराओं से सांप पकड़ने शुरू कर दिए। हजारों लाखों की तादाद में सांप जमा किए गए। उनमें ज्यादातर धुमन और ऐसे सांप शामिल थे जो जहरीले तो नहीं होते, लेकिन चूहों के बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उनमें कुछ जहरीले सांप भी शामिल हो गए थे। नाजरीन ग्रामी, जरा इस मंजर के बारे में सोचें। जब ये सांप बलूचिस्तान लाए गए, ट्रकों और गाड़ियों में लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों और बोरियों में बंद ये सांप जब नसीराबाद और दीगर मुतासिरा अजला में पहुंचे तो लोगों में खौफ व हिरास भी था और उम्मीद भी। खौफ इस बात का कि कहीं ये सांप इंसानों के लिए मुसीबत न बन जाए और उम्मीद इस बात की कि शायद अब इनकी फसलें बच जाएंगी। सरकारी निगरानी में इन सांपों को खेतों, नहरों के किनारों और पहाड़ी दामनों में आजाद किया गया। जैसे ही ये सांप आजाद हुए, वो अपनी फितरत के मुताबिक खुराक की तलाश में निकल खड़े हुए। इनके लिए वहाँ खुराक की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हर तरफ चूहे ही चूहे थे। ये सांपों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। सांपों ने चूहों के बिलों का रुख किया और वो काम शुरू कर दिया जो महंगे तरीन जहर भी नहीं कर सके थे। ये ऑपरेशन कोई एक दिन का नहीं था, बल्कि उसके असरात आने वाले कई महीनों तक देखे गए। सांपों के छोड़े जाने के कुछ ही अरसा बाद किसानों ने तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी। वो चूहे जो पहले दनदनाते फिरते थे और किसी के काबू में नहीं आते थे, अब खौफजदा दिखाई देने लगे। सांप की मौजूदगी की बदौलत ही चूहों में खौफ पैदा करने के लिए काफी होती है। सांप क्योंकि रात को भी शिकार करता है और जमीन के अंदर जाकर भी, इसलिए चूहों के लिए छुपने की कोई जगह महफूज नहीं रही थी। चूहों की आबादी तेजी से कम होने लगी। ज़रई माहिरीन की ये हिकमत अमली कामयाब साबित हो रही थी। फसलों का नुकसान कम हो गया और किसानों ने सुख का सांस लिया। अखबारों में जहां पहले चूहों की तबाहकारियों की खबरें थी, अब वहां सांपों की कामयाबी के चर्चे होने लगे। दोस्तों, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था। जब आप कुदरत के निजाम में मुदाखलत करते हैं तो उसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। इस तजुर्बे के साथ भी ऐसा ही हुआ। खेतों और वीरानों में छोड़े गए ये सांप हमेशा वहीं तक महदूद नहीं रहे। जब चूहों की कमी होने लगी या मौसम तब्दील हुआ तो इन सांपों ने इंसानी आबादियों का रुख करना शुरू कर दिया। देहातों में लोगों के घरों, सहनों और माल मवेशियों के बाड़ों में सांप निकलने के वाकयात बढ़ गए। लोग जो पहले चूहों से परेशान थे, अब सांपों से डरने लगे। खासतौर पर खवातीन और बच्चों में शदीद खौफ फैल
गया। अगरचे इंतजामिया का दावा था कि ज्यादातर सांप गैर जहरीले हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए जहरीले और गैर जहरीले सांप में फर्क करना मुश्किल होता है। सांप का नाम ही खौफ की अलामत है। कुछ जगहों पर सांपों के काटने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए, जिसने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। इस सूरत हाल ने एक नई बहस को जन्म दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि क्या हुकूमत ने सांप छोड़ने से पहले इस बात का इंतजाम किया था कि बाद में इन सांपों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मकामी लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए सांप मारना शुरू कर दिए। जो सांप हुकूमत ने लाखों रुपए खर्च करके मंगवाए थे, अब वही सांप आवाम के हाथों मारे जा रहे थे। ये इंसान और जानवर के दरमियान एक अजीब कशमकश थी। एक तरफ किसान खुश थे कि फसल बच गई, दूसरी तरफ देहाती परेशान थे कि घर में सांप घुस रहे हैं। माहिरीन का कहना था कि वक्त के साथ साथ जब खुराक यानी चूहे खत्म हो जाएंगे तो ये सांप कुदरती तौर पर कम हो जाएंगे या दूसरे इलाकों में हिजरत कर जाएंगे, और हवा भी यही रही। आहिस्ता आहिस्ता सांपों की तादाद कम होती गई और कुदरती तवाजुन बहाल होने लगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि आखिर चूहों की तादाद में इतना इजाफा हुआ ही क्यों था। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह भी इंसानी गलतियां थी। हमने जंगलात काटे, वीरानों को आबाद किया और उन शिकारी जानवरों का शिकार किया जो चूहों को खाते थे। जब हम उल्लू, बाज, लोमड़ियों और जंगली बिल्लियों को मार देते हैं या उनका ठिकाना खत्म कर देते हैं तो कुदरती तौर पर चूहों की तादाद बढ़ जाती है। कुदरत ने हर चीज का एक तवाजुन रखा है। जब यह तवाजुन बिगड़ता है तो फिर इस तरह के मसनूई इक़दाम करने पड़ते हैं। पाकिस्तान का यह तजुर्बा हमें सिखाता है कि कुदरत के निज़ाम में हर जानदार का एक किरदार है। अगर सांप ना हो तो चूहे हमारा अनाज खा जाएंगे, और अगर चूहे ना हो तो सांप भूखे मर जाएंगे। ये एक जंजीर है जिसे हम फूड चेन कहते हैं, और इस जंजीर की एक कड़ी भी टूट जाए तो पूरा निज़ाम दरहम भरहम हो जाता है। ये वाकया दुनिया भर के ज़राई साइंसदानों के लिए एक केस स्टडी बन गया। कुछ लोगों ने उसे एक कामयाब ऑपरेशन करार दिया क्योंकि इससे फौरी तौर पर फसलें बच गई और अरबों रुपए का नुकसान होने से बच गया, जबकि कुछ लोगों ने उसे खतरनाक करार दिया कि इससे माहौलियाती मसाइल पैदा हो सकते थे। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त के हालात में शायद इंतजामिया के पास इससे बेहतर और कोई फौरी हल मौजूद नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख का वो बाब है जब इंसानों ने अपनी जंग जीतने के लिए जानवरों का सहारा लिया। आज भी जब बलूचिस्तान के पुराने जमींदारों से बात की जाए तो वो 1980 की दहाई के उस दौर को याद करते हैं जब खेतों में हर तरफ चूहे ही चूहे थे और फिर अचानक हर तरफ सांप ही सांप होते थे। दोस्तों, इस वाकया से हमें आज के दौर के लिए भी सबक मिलता है। आज भी हम अपनी फसलों पर अंधाधुंध जहरों का स्प्रे करते हैं जिससे हमारी सेहत और माहौल बर्बाद हो रहा है। अगर हम जहरों के बजाय कुदरती तरीकों को फरोग दें, जैसे कि खेतों में उल्लुओं के लिए लकड़ी के डब्बे लगाना या सांपों और दीगर शिकारी परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ करना, तो हम केमिकल के बगैर भी अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक अब दोबारा इन्हीं कुदरती तरीकों की तरफ वापस आ रहे हैं जिन्हें हम फसूदा समझकर छोड़ चुके हैं। बलूचिस्तान का वो ऑपरेशन हमें याद दिलाता है कि बाज़ औक़ात सबसे जदीद मसाइल का हल सबसे कदीम और सादा तरीकों में छिपा होता है। आज जब हम इस वाकया को मुरक्किब देखते हैं तो ये हमें किसी अफसाने जैसा लगता है, लेकिन ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है। वो ट्रक जिनमें सांप भरे हुए थे, वो सपेरे जिन्होंने उन्हें पकड़ा था, और वो किसान जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, सब इस कहानी के किरदार हैं। इस वाकया ने यह साबित किया कि जरूरत इजाद की माँ है, और जब बका का मसला हो तो इंसान कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। सांपों की वो यलगार जो चूहों के खात्मे के लिए की गई थी, उसने साबित कर दिया कि हयातियाती हथियार सिर्फ रोटियों में नहीं बनते, बल्कि कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे हथियार रखे हैं जिन्हें अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में हम यही कहेंगे कि